अच्छा, पहले दिन खुदा ने क्या बनाया? रोशनी। दूसरे दिन खुदा ने क्या बनाया दाऊद? पानी को पानी से जुदा किया, फिजा बनाई। तीसरे दिन खुदा ने क्या बनाया? पेड़, फल, बीजदार दरख्त, घास, दरख्त, ये बनाए। चौथे दिन खुदा ने क्या बनाया? दाऊद बताएगा। दाऊद शाबाश। चौथे दिन खुदा ने, वेरी गुड बीता, देखो तेज हो गई है। बॉयज इतने देखो सुस्त हो गए हैं, लड़कियां देखो तेज है। अब पांचवें दिन खुदा ने क्या बनाया? पांचवें दिन खुदा ने क्या बनाया? नहीं, पांचवें दिन बीतल बताओ, बताओ शाबाश, क्या बनाए? ये क्या होता है? हाँ, खुदा ने डॉगी नहीं जानदार बनाए, ठीक है, जिनमें जान है वो बनाए। और छठे दिन खुदा ने क्या बनाया? आदम बनाया। सातवें दिन खुदा ने क्या किया? बरकत दी। जितनी चीजें बनाई खुदा ने उनको बरकत दी, ठीक है। और बरकत देने के बाद खुदा ने आदम पर क्या भेजा? आदम को क्या, किस चीज की तरफ भेज दिया? तुम इतना गहरी नींद में सो गया, गहरी नींद भेजी ना। गहरी नींद भेजने के बाद खुदा ने आदम के साथ क्या किया? कौन बताएगा? दाऊद, जैसी, बेटा आप बताओ, खुदा ने क्या गहरी नींद जब आदम पे भेजी तो क्या उसके साथ किया? कौन बताएगा? उसकी पतली एक निकाल के उसको उसकी बेगम को वेरी गुड। आदम पे गहरी नींद भेजी, उसकी पसली में से एक पसली ली और उसकी बेगम यानी के, वाकई वेरी गुड, बेगम यानी के हवा को बनाया, उसके लिए बीवी बनाई, ठीक है। और नर से नारी निकली, आदम से हवा निकली, यानी कि हवा को बनाया और आदम ने उसका नाम हवा रखा। वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि खुदा ने उनको एक काम के लिए मना किया। वो काम क्या था? फल नहीं खाना। किस फल में से? टोकरी का फल, दरख्त का फल। और फिर क्या हुआ? जब उन्होंने खुदा की नाफरमानी की, नाफरमानी करने से पहले उनको खुदा ने किसने बहकाया? सांप ने। किसको बहकाया? हवा को बहकाया कि तुमने क्या करना है? ये फल खाना है, खुद भी खाना और फिर शौहर को भी देना। तो उसने क्या किया? तो खुदा उनसे बातचीत करता था। फिर खुदा ने आदम को बुलाया, पुकारा, आदम, आदम। वो डरा हुआ तो उसने वो काम कर दिया जो खुदा ने मना किया, नाफरमानी की। फिर आदम डर गया। उसने कहा कि तू क्यों डरता है? क्या तूने मेरा हुक्म तो नहीं तोड़ा? क्या वो काम तो नहीं किया जो मैंने तुझे मना किया था? खुदा ने उससे पूछा। तो उसने कहा कि खुदा, ये जो औरत तूने मुझे दी है, इसने मुझे बहकाया। यानी कि वो खुद नहीं उसका दिल, अगर वो बहका रही है तो तू ही समझदार हो जा। अरे इसने मुझे बोला तो मैंने खा लिया, इसने खाया मुझे भी दिया और हमने खाया और हम नंगे हैं, हम शर्मा रहे हैं। तो खुदा ने पूछा तूने ये काम किया है इसलिए ये हुआ। फिर क्या हुआ? खुदा ने उनकी नाफरमानी का क्या उनको सजा दी। देखो, कोई भी काम करते हो उसकी पनिश होती है। जैसे स्कूल में जाते हैं तो आप काम नहीं करते तो टीचर क्या करती है? पनिश में क्या क्या होता है? एक टांग पे भी खड़ा करती होगी, है ना, हाथ ऊपर भी करती होगी, डंडे के साथ भी मारती होगी, और क्या करती होगी? धूप में भी खड़ा करती होगी, मुर्गा भी बन, मुर्गी भी बनाती होगी, मुर्गा भी बना, लड़की बनेगी तो मुर्गी बनेगी, ठीक है, मुर्गा भी बनाती होगी। और क्या क्या पनिश होती है? आपकी पनिश थोड़ी देर की, मुर्गा बने 5 मिनट के लिए, 10 मिनट आपने सॉरी की, बोला हम दोबारा ये काम मस्ती नहीं करेंगे या दोबारा ये काम करके आएंगे, हमने काम नहीं होगा कंप्लीट करेंगे। आपकी पनिश हुई थोड़ी देर की, आपने पनिश ली, उसकी आपको टीचर ने आपको माफ कर दिया, ठीक है। लेकिन इनकी पनिश जो थी, इनको पनिश बड़ी लंबी मिली कि खुदा का इन्होंने हुक्म तोड़ा ना। आपने तो टीचर का तोड़ा, लेकिन इन्होंने खुदा का हुक्म तोड़ा। और खुदा ने क्या किया कि इनको कहाँ फेंका? जमीन पर फेंक दिया। कितनी खूबसूरत जगह, आरामदेह जगह से निकाल के जमीन पर फेंक दिया। वो जमीन जो बंजर, जहाँ पे मट्टी, रेत, सहरा,
और वहां पे घर बनाना, ये चीजें बनाना मुश्किल, उनके लिए मुश्किलातें शुरू हो गई। पहले क्या थी? आसानियां, खुशहाली। अब उनके लिए मुश्किलात शुरू हुई। खुदा ने उनको जब निकाला बाग से, उनको सजा दी, आदम को, हवा को और सांप को भी, कि तू सांप को बोला कि तू पेट के बल चलेगा और पेट के बल रेंगेगा और तू जमीन की खाक चाटेगा। ठीक है, उसकी ये सजा हो गई। आदम को भी सजा दी, हवा को भी सजा दी। आदम को हवा के तू अपने खून पसीने की कमाई खाएगा। पहले वो खुदा उसको हर चीज मुहैया कर रहा था, हर चीज दे रहा था। ये है हुक्म मानना और ना मानने की सजा। खुदा ने आदम और हवा को जब जमीन पे फेंक दिया तो खुदा ने उनको जो था अदन से निकालने के बाद उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए, वो बाग के अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे। फिर वो क्या किया, जमीन पर जब रहे तो उनके लिए क्या किया, खुदा ने कहा मेहनत करो, यही खाओ, यहाँ ही करो। फिर उन्होंने मेहनत की, उन्होंने बहुत मेहनत की, तो वहां पे अपने लिए घर बनाया। फिर उनके बच्चे पैदा हुए आदम और हवा के, और उन दो बेटों का नाम क्या था, ये भी आपको पता है, हाबिल और काइन। हाबिल और काइन दो भाई थे, ठीक है। फिर इनका एक तीसरा भाई भी था, वो हम आगे जाके सीखेंगे। अभी आप लोगों के लिए इतना। कहानी की समझ लगी, स्टोरी की समझ लगी। कहाँ से हम शुरू हुए थे? खुदा ने दुनिया को कितने दिन में बनाया और कहाँ पे आके खत्म हुई? दो भाई, काइन और हाबिल, दो भाई, इब्राहिम के और हवा के बेटे। ठीक है, समझ आई? में से एक पसली ली और खुदा ने क्या किया, उसमें उसकी पसली में से पसली लेके एक नारी बनाई और उस नारी का नाम हवा रखा आदम ने। ठीक, और क्योंकि आदम अकेला था, बागे अदन में जो बाग खुदा ने उसको दिया, उस बाग का नाम क्या था? अदन, यानी कि खुशी का घर। ठीक है, और खुदा ने देखा कि आदम अकेला घूम रहा है, फिर रहा है। बेशक वहां पे जानवर थे, बहुत सी चीजें थी, उसके साथ उसका दिल लगा था, लेकिन फिर भी वो क्या था? अकेला था। तो खुदा ने उसके लिए एक औरत लेके आया जिसका नाम हवा रखा। वो दोनों हस्बैंड वाइफ बड़ी खुशी से उस अदन के बाग में रहते थे, घूमते फिरते थे, वहां से चीजें खाते थे, फ्रूट्स फल खाते थे। उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, यानी कि हर चीज उनको तैयार मिल रही थी। अनाया बेटा इधर देखो, उनको हर चीज तैयार मिल रही थी। क्यों? कि वो खुदा उनसे प्यार करता था, खुदा ने अपने हाथों से उनको बनाया था, और खुदा ने जिस चीज को भी अपने हाथ से बनाया उसको वो बहुत प्यारी है। आप भी खुदा के प्यारे बच्चे हो, खुदा आपसे भी बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए खुदा के कलाम को गौर से सुने। जो बच्चा चीज खा सकता है, जो बच्चा स्कूल का बैग उठा के स्कूल जा सकता है, वो बाइबल क्यों नहीं सीख सकता? आप सीख सकते हो। खुदा ने आपको इतनी अक्ल दी है, इतनी हिकमत दी है कि अगर आपको टीचर पढ़ाएगी आप पढ़ोगे, अगर आप टीचर आपको सिखाएगी आप सीखोगे। तो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत भी कलाम को देने की जरूरत है। हम छोटे बच्चे खा सकते हैं, नहा सकते हैं, भाग सकते हैं, टीवी पे हम कार्टून देखते हैं, उस कार्टून को अंडरस्टैंड करते हैं, उनमें से कुछ सीखते हैं। तो बाइबल भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, खुदा का कलाम हमारे लिए बहुत जरूरी है। जानना जरूरी है कि ये बाइबल हमारे लिए क्या है। ठीक है, सही है बच्चों? और आपको दोबारा असाइनमेंट दिया जाएगा कि आप ये पूछोगे खुदा के बारे में, फिर हम यीशु के बारे में जानेंगे। ठीक है, पहले आपने ये जानना है। उसके बाद खुदा ने आदम और हवा को बनाया, वो इकट्ठे रहते थे। फिर खुदा ने उनको हुक्म भी दिया, एक चीज सिखाई उनको। क्या वो चीज बताई? क्या बोला? एक चीज के लिए मना किया, तो फल क्या हवा में तो नहीं होगा? फल कहाँ था? दरख्त पे। दरख्त कहाँ था? बाग के बीचों बीच एक दरख्त था, उसका क्या था? खुदा ने मना किया था कि इस दरख्त का फल आपने नहीं खाना। ठीक है, जिस दिन तुम खाओगे क्या होगे? मर जाओगे। तो क्या हुआ कि वहां पे आया सांप, उसने किसको बहकाया? हवा को। उसने कहा, जो सांप था चालाक था,
कुल दस्ती जानवरों में वो क्या था, चालाक था। ठीक है, तो उसने आके हवा के पास आया, हवा को भड़काया, हवा को बोला कि तू ये फल खा, ये खूब फल है, ये खाने में खूब है, और फल खूबसूरत था। उसकी आंखों को अच्छा लगा हवा की, उसने देखा कि फल वाकई अच्छा है, और उसने कहा कि जब तुम खाओगे तो तुम्हारी आंखें क्या होंगी, खुल जाएंगी, और तुम किसकी मानित बन जाओगे, खुदा की मानित, खुदा की मानित बन जाओगे। उसके ज़हन में लालच आया, अनाया छोड़ दो, उसके दिल में लालच आया कि भाई हम खुदा की मानित बन जाएंगे, हमारी आंखें खुल जाएंगी, क्या हमारी आंखें बंद है, हो सकता है उसके ज़हन में ये सवाल चलते हों। तो उसने वो फल लिया, क्या उसने खाया फल, खाया फल, बताओ, फल खाया, खाया, खुद भी खाया, फिर उसका शौहर आया, उसने उसको भी दिया कि खाओ ये फल। फिर उसके शौहर ने, उसका शौहर कौन था, आदम, हवा का शौहर आदम, उसने वो फल खाया, और जब वो फल खाया तो उनकी वाकई आंखें खुल गई, वो नंगे हो गए। ठीक है, और फिर उन्होंने अपने आप को कहाँ छुपा लिया, दरख्तों में, और फिर ठंडे वक्त में खुदा आता था, उनसे बातचीत करता था, मिलता था। देखो कितने वो लकी शख्स थे, कितने खुशकिस्मत लोग थे जिनसे खुदा बातें करता था। मैं जब बैठती हूँ तो सोचती हूँ जिससे खुदा ने कलाम किया, वो कितने खुशकिस्मत लोग हैं कि खुदा की आवाज़ को सुना, खुदा को देखा, खुदा को जाना। हम इन चीज़ों के लिए तरसते हैं, दुआ करें कि खुदा तुमसे बोल, लेकिन खुदा हर ठंडे वक्त में कि उनसे बातचीत करता था। बारे में खुदा रूह है, और क्या है, खुदा बाप भी है, खुदा और मोहब्बत है, वेरी गुड, और बेटा भी, और तख्लीक के कायनात को बनाने वाला खुदा है, और बहुत सी चीज़ें हमें मिलती हैं खुदा के बारे में। मैंने आपको असाइनमेंट दिया था इस चीज़ का, आपने आज फिर जो जो बताया नीचे आपने जाना है, चर्च के ख़त्म होने के बाद आपने पूछना है, और वो पूछ के आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। नोटबुक कौन कौन लाया है, लाया, वेरी गुड। नेक्स्ट संडे आप लोगों ने नोटबुक, पेंसिल, रबड़, शार्पनर ये लेके आनी है चीज़ें, ठीक है। अच्छा, खुदा ने जब 7 दिन में जमीन और आसमान को, दुनिया को तख्लीक कर दिया, उसके बाद खुदा ने एक और काम किया। खुदा ने क्या किया, आदम पर गहरी नींद भेजी, आदम सो गया गहरी नींद के सबब से। इनकी इतनी गहरी नींद थी जैसे कोई ऑपरेशन होता है ना, किसी को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं तो उसको इंजेक्शन लगाते हैं गहरी नींद का, तो उसको काटो भी तो उसको होश नहीं होती। ठीक है, सुनो बच्चों, अगर किसी का ऑपरेशन करते हो तो उसको जब काटते हैं तो उसको दर्द नहीं होता, वो गहरी नींद में होता है। खुदा ने इतनी गहरी नींद आदम पे भेजी, उस वक्त उसका क्या हो रहा था, ऑपरेशन। खुदा ने उसकी पसली में से एक पसली ली और क्या बनाया, एक नारी बनाई, नर से नारी बनाई, यानी कि एक औरत को बनाया। उस औरत का नाम आदम ने क्या रखा, हवा रखा। बोलो, खुदा ने 7 दिन जमीन आसमान को बनाया, खुदा ने 7 दिन में जमीन और आसमान को बनाया। पहले दिन रोशनी बनाई, दूसरे दिन पानी को पानी से जुदा किया, फिजा बनाई, तीसरे दिन घास, दरख्त, फल, और चौथे दिन खुदा ने सूरज, चांद, सितारे बनाए, 5वें दिन जानदार, और 7वें दिन आदम को। 7 दिन क्या किया, आदम को नहीं, 6ठे दिन खुदा ने आदम को बनाया, 7वें दिन क्या किया, काम से फारिग होकर सारी चीजों को बरकत दी। ठीक है, चलो बैठो। वहाँ पे बच्चे पैदा हुए, उनका नाम क्या था, बच्चों का नाम क्या था, आदम और हवा के बच्चों का नाम क्या था, काइन और हाबिल।
आप अपने लिए तालियां बजाएं जोर से। वेरी गुड, ठीक है। अब आपकी ये स्टोरी हुई यहाँ पे एंड, ठीक है। आपने घर जाके अपने इंटरनेट पे ये स्टोरी लगानी है और गीत सीखना है। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे मैं तेरे भी साथ रहूंगा। खुदा आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है। कैमरा चलाने वाले नीचे चर्च में बैठे हैं उनके साथ भी है खुदा। शर्त क्या है कि हमें भी खुदा का हुक्म माने, हम भी खुदा को जाने। कौन कौन खुदा को जानना चाहता है? हाथ खड़ा करो। आदम इब्राहिम, आप भी खुदा को जानना, मैं भी खुदा को जानना चाहती हूँ और ज्यादा, ठीक है। तो अगर आप खुदा को जानना चाहते हो तो अपने अपने पेरेंट्स से जाकर ये क्वेश्चन करना कि हमें खुदा के बारे में बताएं, खुदा कौन है। मैं भी आपको सिखाऊंगी, आपसे पूछूंगी। ये बताने का मकसद है, पूछने का मकसद है ताकि आपके पेरेंट्स को अगर नहीं मालूम या उनको मालूम है, हम उनसे भी सीखें, ठीक है। हम सब सीखते हैं खुदा के कलाम से, हम आलम नहीं, हम खुदा के पैरोकार हैं, उसके शागिर्द हैं यीशु के। हम सीखते हैं, हर रोज हम सीखते हैं। आप सब बच्चों ने अपने पेरेंट्स से नीचे जो भी खिदमत गुजार मिले, एंथनी भाई, पास्टर इम्तियाज, बुआ जी, भाई जेफरी, भाई सैमी, बहुत से हैं नीचे खिदमत गुजार, भाई विकी, आप उनसे पूछिएगा और मैं आपको वॉच करूंगी नीचे जाके। आपने पूछना है कि खुदा कौन है, हमें बताओ, ठीक है। जब आप पूछोगे फिर अगले संडे में आपको सिखाऊंगी खुदा कौन है, खुदा को हम कैसे जाने, ठीक है। सो हम अपने सरों को झुकाएंगे, ठीक है। लास्ट प्रे करेंगे, ठीक है। और करते हुए निहायत आजिज होके उसके हजूर में हम झुकेंगे सब बच्चे और हम दुआ करेंगे। कदूस मेहरबान जिंदा पाक खुदावंदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। तू भला है, तू शफकत से भरा खुदा है, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंदा आज हमने सीखा कि तूने किस तरह दुनिया को बनाया और ये दुनिया किस तरह वजूद में आई, और खुदावंदा शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमें सिखाता है हर रोज। खुदावंदा हमें सिखा कि तू खुदा है, खुदा कौन है। खुदावंदा ये बच्चों को हम सिखाने वाले बने, खुद भी सीखने वाले बने और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। खुदावंद जितना कुछ हमने संडे स्कूल में बच्चों को सिखाया, इनके जहनों में नक्श हो जाए तेरा कलाम, बन ज़हन यस्सु के नाम से खुल जाए और कलाम की तहरीक, कलाम की कुदरत, कलाम के भेद यस्सु के नाम से इनकी जिंदगियों में, इनकी सोचों में, इनके ख्यालों में ठहरना शुरू हो जाए और कलाम इनमें पढ़ना शुरू हो जाए। खुदावंदा मुझे भी सिखाने वाली रूह आकर, सीखने वाली रूह आकर इन बच्चों को और मुझे खुदावंदा, ताकि हम सब तुझे जाने, तेरे कलाम को सीखें और तेरे कलाम को इन बच्चों तक ईमानदारी से खुदावंदा ट्रांसफर करने वाले बने। खुदा की पाक रूह तू हमारे साथ है, तेरा शुक्र करते हैं। खुदा तू ज़ाते अक़दस है, हम तेरा शुक्र करते हैं। इस तमाम क्लास के स्टूडेंट्स को तेरे खून में छुपाते हैं, तेरे ताबिया करते हैं। खुदावंद इन्हें छू ब्लेस कर और खुदावंद इन्हें अपनी कुदरत में भरा। और खुदावंद दुआ करती हूँ कायनात टेलीविजन के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ, कैमरामैन के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ, अपनी टीम के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद तूने हमें फिर एक मरतबा उठा खड़ा किया और खुदावंद हमें अपने जलाल के लिए खर्च कर, इस्तेमाल कर, इसी तरह जोर बख्श, इसी तरह कुव्वत बख्श और खुदावंद हमें खुदावंद अबलीस की कुदरत पर गालिब आने का फजल दे, ताकि खुदावंद हम इस कलाम की खुदावंद रोशनी को, इस कलाम को खुदावंद दुनिया की इंतहा तक लेके जाने वाले बने। और खुदावंद तू हमारा साथ देना, तू हमारे साथ रहना। खुदावंद जब तू हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ, हमें बरकत देने से कौन रोक सकता है। खुदावंद हमें ब्लेस कर, बढ़ा, सरफराज कर। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु के अजीम जलाली फतह नाम से। खुदावंद ने सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहे, तेरी बादशाही आए,
तेरी मर्जी जैसे आसमान पर खुलती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस पर अपने कर्जदार को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज और माफ कर। हमें आजमाइश भी ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। अब हमारे खुदा का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेके हमेशा तक इस संडे स्कूल के बच्चों के साथ, मसीही बहन भाइयों के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ और बनी कौम इस्राइल के साथ खुदावंद की सलामती अब से लेके हमेशा तक कायम होती रहे। आप सबको सलाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। जो जिंदा आसमां पर